राधे राधे दोस्तों, देखिए श्राद्ध पक्ष चालू है और आने वाले 17 सितंबर को कई ढेर सारे योग हैं जो एक साथ आ रहे हैं और बड़े ही दुर्लभ हैं। हालांकि इस दिन एकादशी है 17 तारीख को और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से कि यह एकादशी पितरों को सद्गति प्रदान करने वाली है। जो लोग इस एकादशी का व्रत उपवास करते हैं वह अपने पितरों को तार देते हैं नरकों से। अब लोग प्रश्न पूछते हैं कि हमारे घर पर एकादशी के दिन ही श्राद्ध होता है तो हम भोजन कैसे करें, ब्राह्मण को क्या खिलाएं और ब्राह्मण को कैसे खिलाएं, क्योंकि कई बार ब्राह्मण का भी व्रत उपवास रहता है एकादशी का और आपका भी रहता है तो आप बनाएंगे, ब्राह्मण को खिलाएंगे, स्वयं भी, यह भी उचित नहीं है। तो ये सब ढेर सारे प्रश्न हैं जो हर वर्ष आते रहते हैं। इस वीडियो में हम लोग इन प्रश्नों का जवाब शास्त्रीय ढंग से समझेंगे। तो देखिए, यदि आप एकादशी के दिन श्राद्ध करते हैं, आपके घर में एकादशी का श्राद्ध होता है, तो आप इस दिन ब्राह्मण को दान दक्षिणा में कच्चा अनाज देना। जी हाँ, यह शास्त्रों में विधान है कि कच्चे अन्न के माध्यम से ब्राह्मण को तृप्त करना चाहिए दान दक्षिणा देकर, या दूसरा उपाय जो शास्त्रों में है, एकादशी वाला जो श्राद्ध है आपके घर में, उसको एकादशी के दिन न करके आप द्वादशी के दिन उसे संपन्न करें और खूब धूमधाम से ब्राह्मण भोज कराएं, दान दक्षिणा करें, स्वयं भी पाएं। यह भी शास्त्रों में विधान है और ऐसे कई लोग करते भी हैं। अब देखिए, जो लोगों का आग्रह है कि हम लोग एकादशी के दिन ही श्राद्ध करना चाहते हैं और ब्राह्मण भोज भी कराना चाहते हैं एकादशी के दिन, तो वे लोग क्या करते हैं कि मोरधन की खीर बनाकर लेते हैं, वह ब्राह्मण को अर्पित करते हैं। देखिए, वायु पुराण में लिखा है कि खीर बनाना चाहिए। मेरे आने वाले अगले वीडियो में भी आपको पता चलेगा कि खीर ज़रूर बनाना चाहिए। लेकिन जो लोग एकादशी के दिन श्राद्ध करते हैं, ध्यान देना कि आप ब्राह्मण को भी चावल नहीं खिलाना चाहिए और स्वयं भी चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन चावल में पाप बसते हैं। अब यह तो हो गई हमारी मान्यताएं। ये 3 रास्ते तो मैंने आपको बता दिए, तो ये तीनों में से शास्त्रीय कौन सा है? देखिए, अपने अपने जगह पर सब सही है, लेकिन पद्म पुराण की हम लोग बात करें तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बता रहे हैं कि एकादशी के दिन अच्छे से व्रत उपवास करना चाहिए, संकल्प लेकर दोपहर में भगवान का पूजन करना चाहिए, सुबह दोपहर शाम, फिर उसके बाद द्वादशी के दिन आपको खूब अच्छे से श्राद्ध करना चाहिए। जो एकादशी वाला श्राद्ध है द्वादशी को बताया गया है, ठीक है, लेकिन एकादशी के दिन ना आप तर्पण जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि तर्पण में तो कुछ खिलाना पिलाना नहीं रहता, आप खुद से भी कर सकते। यह एकादशी का दिन है और इस दिन किया हुआ तर्पण यह सब अक्षय होने वाला है। क्यों अक्षय होने वाला है? क्योंकि एकादशी इस श्राद्ध पक्ष में एक ही आती है और वह दुर्लभ होती है। इस दिन केवल एकादशी ही नहीं, इस दिन अब षष्ठी संक्रांति भी है, इंद्र एकादशी है। सुबह सूर्योदय से शुरू होगी और रहेगी दोपहर के 12:21 तक। ध्यान दीजिएगा, जब कुतुब काल खत्म होने वाला होता है तभी यह षष्ठी संक्रांति भी खत्म हो जाएगी। जैसे मकर संक्रांति होती है जनवरी में, उसको तो हम लोग जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हर महीने संक्रांति आती है और हर महीने संक्रांति की अपनी अद्भुत महिमा होती है। 17 तारीख को वो है, इस दिन किया हुआ आपका जप, ध्यान, दान, सत्कर्म, तर्पण, श्राद्ध सब 86,000 गुना हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे मैंने किसी को दान किया लेकिन मुझे उतना ही पुण्य मिला, लेकिन मैं अगर इस योग पर दान करता हूँ, संक्रांति में दान करता हूँ, तो संक्रांति में कुछ एक बार दान करना तो मुझे 86,000 गुना पुण्य होकर मिलेगा। ऐसे ही इस दिन तर्पण करने का भी विधान है, ठीक है। अब देखिए, स्कंद पुराण के नागर खंड में आता है कि मैं शास्त्र का प्रमाण देकर बता रहा हूँ कि स्नान, दान, जप, श्राद्ध, होमादेशु महाफलम, कि इस दिन यह संक्रांति के दिन स्नान, दान, जप, श्राद्ध सब महाफल देने वाले हैं। शास्त्र आगे कहते हैं कि संक्रांतो यानी ददानी हव्य कव्यानी दातिव, इसका अर्थ है, समझिए, संक्रांति के दिन दतानी हव्य कव्य क्या होता है, जो हम लोग देवताओं को हवन के माध्यम से देते हैं, कव्य क्या होता है, जो हम लोग पितरों को देते हैं। तो संक्रांति यानी दतानी हव्य कव्यानी, दातिव तानी नित्यम ददात्मक पुनर्जन्मनी, जन्मनी यानी हर जन्म में जितना हम लोग दान करते हैं यज्ञ के माध्यम से, पितरों के माध्यम से, वह सब सूर्य भगवान हमको जन्मों जन्मों तक लौटाते रहते हैं। तो आज जो लोग संपन्न लोग हैं हमको देखते हैं,
तो उन लोगों ने अपने भूतकाल में ये सब सत्कर्म किए हुए हैं, इसलिए ही कर्म प्रधान विश्व करी रखा। जैसे हम लोग कर्म करेंगे वैसे ही हमारे भविष्य का निर्माण होगा। फिर हमको ज्योतिषी के पास नहीं जाना पड़ेगा कि हमारा भविष्य कैसा है। हम यदि अपना वर्तमान सुधार लेते हैं तो आपका भविष्य सुधर जाता है। फिर झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी भविष्य में। तो यही हमारे शास्त्र कहते हैं कि तानि नित्यम ददात्यम पुनर्जन्म जन्म। वह आपको एक जन्म में ही नहीं, सूर्य भगवान अनेक जन्मों में आपको लौटाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर शास्त्रों ने एक शर्त रख दिया कि दीपिका में वर्णन आता है कि देखिए दूसरे ग्रंथ में भी यह वर्णन आता है धर्म सिंधु में कि रवि संक्रमण प्राप्त न स्नायाद यस्तु मानव। इसका अर्थ समझिए कि जो लोग संक्रांति के दिन सुबह सूर्योदय से पहले अथवा सूर्योदय होने के 1 घंटे के अंदर अंदर यदि स्नान करते हैं तो वे लोग रोगी होते हैं और अहम निरोगी होते हैं, अहम निर्धन होते हैं। ठीक है, जन्म जन्मांतरों तक निर्धन होते हैं तो केवल इतना छोटा सा तो कर ही सकते हैं। एकादशी का भी पावन दिन है, संक्रांति का भी पावन दिन है। सुबह इस दिन जल्दी उठना, ज़्यादा जल्दी भी नहीं तो सूर्योदय 6 बजे से पहले होता है तो आप 7 बजे यानी कि 6 बजे से पहले तो उठ ही जाइए और स्नान कर लीजिए। और संक्रांति है तो इस दिन आप लोग ज़रूर सूर्य भगवान को अर्घ देना और सूर्य भगवान से कहना कि पितरों को ही भगवान तृप्त करिए, तृप्त करिए, तृप्त करिए। सूर्य भगवान को कह देना। फिर उसके बाद आप तर्पण जरूर करना। जितनी भी चीज़ें हैं सब शास्त्रीय बातें हैं। तो इस दिन एक बात का ख्याल रखना, जब हम लोग तर्पण करते हैं तो उसमें तुलसी पत्र ज़रूर डाल देना चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र डालने से मैंने अपने श्राद्ध वाले वीडियो में बताया है कि पितरों को अक्षय तृप्ति मिल जाती है और वैकुंठ लोक के लिए गमन कर जाते हैं। बाकी ज़रूर आप लोग तर्पण में तुलसी पत्र उपयोग करना। देखिए पितरों का अपना एक लोक होता है, वहाँ के अधिष्ठाता देवता हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम लोगों ने कुछ भी सत्कर्म किया उनके लिए, तो यदि हमारे पितृलोक में हैं तो उनको मिलेगा, अथवा तो किसी योनि में है यानी कहीं जन्म ले चुके हैं तो वहाँ पर भी वह मिल जाएगा। जैसे हम लोग कहीं डॉलर जमा कराते हैं, कहीं रुपया निकाल लेते हैं बैंक में, ऐसे ही हम लोग जो श्राद्ध तर्पण करते हैं पितृलोक में जमा होता है, वही कन्वर्ट होके उनको मिलता है। और दूसरी बात कि हमारे बच्चों में जो भी घर परिवार में होते हैं वे देख रहे हैं तो उनके अंदर भी यह संस्कार पड़ने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इस दिन दान जरूर करना चाहिए, दान जरूर करें। पितरों के निमित्त संक्रांति है तो इस दिन आप दान जरूर करिएगा। गरीबों में ज़रूरतमंद लोगों को दान अवश्य करें। तो इस दिन दान करने का समय है 17 सितंबर को 12:30 बजे से पहले ही आप दान कर दें। यह थी हमारी छोटी सी जानकारी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। राधे राधे।